हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम देख रहे हैं पेडागोजी का पार्ट 24। पार्ट 1 से पार्ट 23 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी देख लीजिए। केवीएस एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है इन चारों में से? तो जीन पियाजे इसका सही आंसर है। ऑप्शन टू सही आंसर है। ऑप्शन 2 जीन पियाजे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट बेंडूरा। ऑप्शन 3 अल्बर्ट बेंडूरा। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, कथन है। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का कथन है। ऑप्शन 2 सही है, अरस्तु का कथन है। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 3 सही है। किंडरगार्टन का मतलब होता है चिल्ड्रंस का बगीचा, चिल्ड्रंस का गार्डन। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है मैकडूगल का। यह कथन है मैकडूगल का। ऑप्शन 2 सही है, मैकडूगल। गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया? गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया? गेस्टाल्टवादियों ने विशेष बल दिया था प्रत्यक्षीकरण पर। किस पर? प्रत्यक्षीकरण, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन 4 सही है। प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक प्रयोग होता है। प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक प्रयोग होता है गणित में। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। गणित में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया था और इसका सर्वाधिक उपयोग होता है गणित में। ऑप्शन 4 सही है। थार्नडाइक का कौन सा गौण नियम पूर्व अनुभवों पर बल देता है? थार्नडाइक का कौन सा गौण नियम पूर्व अनुभवों पर ध्यान देता है? तो इसका सही आंसर है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन 3 सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन 3 सही है इसका। ऑप्शन 3। कार्ल सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन किया है। कार्ल सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन किया है चिंतन ने। चिंतन इसका सही आंसर है। ऑप्शन 2। क्लासिकी अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्लासिकी अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्लासिकी अनुबंधन का दूसरा नाम है अनुकूलित अनुबंधन। ऑप्शन 3 अनुकूलित अनुबंधन। आगे देखते हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक हैं मैस्लो इसके लेखक हैं। ऑप्शन 4 सही है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थार्नडाइक के नियम से किस प्रकार आधारित है? इसका सही आंसर है प्रभाव के नियम पर। ऑप्शन 3। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो प्रभाव के नियम पर आधारित है। जो थार्नडाइक ने नियम दिया था उसके 3 स्टेज थे, अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम और प्रभाव के नियम। स्किनर का क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत है। बोबोडाल स्टडीज प्रयोग किया था। बोबोडाल स्टडीज इसको प्रयोग किया था एल्बर्ट बेंडूरा ने। ऑप्शन 2 एल्बर्ट बेंडूरा ने। ऑप्शन 2। सफलता ही सफलता का आधार है थार्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? सफलता ही सफलता का आधार है, ये थार्नडाइक के प्रभाव के नियम का अनुपालन करता है। प्रभाव के नियम का अनुपालन। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कल है, यह कथन किसने
दिया है। यह कथन किसका था? यह कथन था किलपैट्रिक का। ऑप्शन 3 किलपैट्रिक का कथन था किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कल है। यह कथन था किलपैट्रिक का। नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है किशोर अवस्था में। ऑप्शन 3 सही है। नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है किशोर अवस्था में। हरमन के स्याही धब्बा परीक्षण इंक बोल्ट टेस्ट में कार्डों की सही संख्या है। सही संख्या थी 10। 10 संख्या थी कार्डों की हरमन के स्याही धब्बा परीक्षण। इस प्रश्न के साथ हमें यह भी पता चलता है कि स्याही धब्बा परीक्षण हरमन वैज्ञानिक से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में इंक बोल्ट टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें पूछा गया है कार्डों की संख्या क्या थी, तो 10 थी कार्डों की संख्या। और स्याही धब्बा परीक्षण का संबंध किस वैज्ञानिक से, तो हरमन। या किस हरमन ने कौन से सिद्धांत को दिया या कौन सी थ्योरी बताई थी, तो स्याही धब्बा परीक्षण की थ्योरी बताई थी। तो इस तरह से एक ही प्रश्न से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। निम्न में से गलत का चयन कीजिए, इन चारों में से गलत कौन सा है? तो बुद्धि लब्धि टर्मन, मानसिक आयु बिने, बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न, बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन। तो इन चारों में से गलत कौन सा है ये बताना है हमको। तो हम जानते हैं कि बुद्धि लब्धि जो है वो उसका जो सूत्र है टर्मन ने दिया था। और मानसिक आयु बिने ने इसके बारे में बताया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था। और बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन, ये बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों सही है और चौथा वाला गलत है। चौथा वाला गलत है और बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा, क्योंकि गलत कौन सा ये पूछा गया है। वंशानुक्रम किस प्रकार की विभिन्नता को प्रभावित करता है? रचनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक। तो वंशानुक्रम शारीरिक विभिन्नता को प्रभावित करता है, रचनात्मकता को नहीं, सामाजिक को नहीं, मानसिक को नहीं। तो ये ऑप्शन के आधार पे सबसे उपयुक्त आंसर है शारीरिक। ऑप्शन 3 राइट होगा। विकास की शुरुआत होती है, विकास की शुरुआत होती है, इसका सही आंसर है प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन 4 प्रसव पूर्व अवस्था से। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को बिल्कुल फ्री है और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाया करे। ये आपके सीटेट, सभी तरह के टीटी एग्ज़ाम, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।